मैंने एक खूंखार जंगली सुअर को दलदल में गोली मार दी, लेकिन वह भागा नहीं, बल्कि उसने मुझे प्रणाम भी किया। क्या हो रहा है? जंगली सुअर हम शिकारियों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये मुझे प्रणाम क्यों करेगा? मुझे डर है कि कुछ बड़ा होने वाला। सुअर की दहाड़ अभी अभी थमी थी कि पास खड़ी एक महिला अचानक चीख पड़ी। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। सुअर और मैं तुरंत उसकी ओर दौड़े। हमारे सामने कोहरे ने हमें एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। घनी घास के पीछे जंगली सुअर का शरीर लाल पत्तों से ढका हुआ था। आखिर कौन इतने सारे जंगली सुअरों को मार सकता है? मैंने पूरी जिंदगी शिकार किया है, मैंने ऐसा अजीब दृश्य कभी नहीं देखा। क्या ग्रामीणों ने चुपके से उसे नशीली दवा दी थी? यह निश्चित रूप से नशीली दवा नहीं है। इन जंगली सुअरों के शरीर पर शिकारी द्वारा छोड़े गए घाव हैं। यही उनकी मौत का असली कारण है। बूढ़े आदमी, क्या ये वही चीज है? हम सभी जंगली सुअरों की ताकत जानते हैं। साधारण जानवर उनका सामना नहीं कर सकते। ये एक साथ कई जंगली सुअरों को मार सकता है। ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये वही चीज तुम्हारा मतलब उस अजीब प्राणी से है जिसका एक पैर है? मैं बस उस चीज का पूरा नाम बताना चाहता था। सुअर और मेरा मुंह ढक लिया। मेरे बगल में खड़ी महिला भी घबरा गई थी। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वे मुझे पहाड़ से नीचे ले गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो महिला के दांत आपस में लड़ रहे थे। वह साफ तौर पर डरी हुई थी। अब वह भयानक चीज जंगल में छिपी हुई है। जंगली सुअर हमसे मदद मांग रहा है। अप्रत्याशित रूप से वह खूंखार जंगली सुअर भी उस चीज से डर गया। हम भागते हुए गांव पहुंचे। जब हम गांव पहुंचे तो हमने देखा कि कई ग्रामीण हथियार लेकर वहां घेरा बनाए खड़े थे। एक एक करके वे सब मर गए। तुम आखिरकार वापस आ गए। गांव में कुछ बड़ा हुआ है। बूढ़े राजा की हत्या कर दी गई है। बूढ़ा राजा गांव के सबसे अच्छे लोगों में से एक था। साधारण जानवर उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अचानक उसकी हत्या कैसे हो सकती है? यह जहरीला 5 भेड़िया अंडा है। तुम्हारा मतलब है कि वह चीज गांव में घुस गई? हे भगवान, वह चीज इतनी तेज है। उसने जंगल में इतने सारे जंगली सुअरों को मार डाला। वह गांव में थोड़े समय में बुराई करने के लिए गया। मैं चिंतित था। मेरे मन में एक भयानक विचार आया। क्या यह संभव है कि उनमें से एक से अधिक उनमें से एक लोगों को सुन्न कर देता है? अगर वे बहुत सारे हैं तो हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। डरने का कोई फायदा नहीं। ग्राम प्रधान ने हमें गांव की रक्षा करने को कहा है। गांव ने गश्त भी लगाई है। मुझे उम्मीद है कि हम उस चीज को भगा देंगे। मैंने भीड़ की ओर देखा। मैंने देखा कि कुछ ग्रामीणों के हाथों में हथियार थे। मुझे एहसास हुआ कि इस बार गांव बड़ी मुसीबत में। हम देर करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हम जल्दी से घर चले गए, लेकिन मेरा दिल घाटी की गहराई में डूब गया। मैंने बचपन से ही जहरीले 5 भेड़ियों के अंडे की कहानी सुनी है। बूढ़े लोग कहते थे कि यह जंगल का एक राक्षस है। मुझे लगा कि यह झूठ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में मौजूद होगा। वह चीज बहुत भयंकर है। एक बार जब वह शिकार को घूरती है तो उसे खा जाती है, और वह समूह में काम करने में माहिर है। अगर वे सचमुच कई हैं तो हमारे लिए भागना मुश्किल है। मैंने सुना है कि वह जंगल में एक राक्षस है। मुझे लगा कि यह सिर्फ झूठ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच मौजूद होगा। वह बहुत खूंखार है। एक बार शिकार को घूरने पर उसे खाना ही पड़ता है, और वह समूह में काम करने में माहिर है। अगर सच में उनमें से कई हैं तो हमारे लिए बचना मुश्किल है। हमने उसे उकसाने की पहल नहीं की। मुझे नहीं लगता कि वह हमें इसमें शामिल करेगा। तुम्हें नहीं पता, कई साल पहले गांव में दहशत फैली हुई थी। धनुष बाण लिए ग्रामीण पुराने जंगल में दौड़ पड़े। जो कुछ भी दिखे गोली चलाओ, जब तक खा सकते हो छोड़ो मत। जहरीले 5 भेड़िए इलाके में बहुत ताकतवर हैं। ग्रामीणों को उसका घोंसला मिल गया, लेकिन वह अभी भी जाने को तैयार नहीं है। शिकारियों को परवाह नहीं है। चलो साथ मिलकर गोली चलाते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या हुआ। फिर मैंने सुना कि उनमें से एक भाग गया। इतने सालों से इतनी शांति रही, हमें लगा कि वह मर गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आएगा। ऐसे में उस चीज से हमारे पूरे गांव को नफरत रही होगी। मुझे डर है कि वह वापस नहीं आएगा। चलो एक अच्छा जीवन जिए। कुछ देर बाद हम आखिरकार घर पहुंच गए। चाचा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। चाचा ने जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर दिए। चलो चलते हैं। घर का सारा सामान बाहर निकालो, जंगली खरगोशों को भी जिन्हें हमने पहले मारा था। क्या तुम पागल हो? क्या तुम अपने पाले हुए सुअरों और गधों को छोड़ना चाहते हो? घर पर यही हमारी 1 साल की रोजी रोटी है। वह जानवर गंध के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक बार जब तुम हमारे घर की गंध सूंघ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई है। जहरीले 5 भेड़ियों का बुद्धिशान शियाओ और लाओमो से कहीं अधिक है। बैमाफेंग से भी ज्यादा बुद्धिमान। हमें उन्हें ले जाना होगा। सफेद बालों वाली मधुमक्खी से भी ज्यादा चालाक। हमें जोखिम को न्यूनतम स्तर तक कम करना होगा। यह देखकर कि शुगोंग दृढ़ निश्चयी थे, मेरी पत्नी और मैंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। हमने सभी जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर मेरी पत्नी ने एक बड़ा लकड़ी का कुंड ढूंढा और मुझे उसमें कूदकर स्नान करने को कहा। हम पुराने जंगल से आए थे और हमारे शरीर में जंगल की गंध भरी हुई थी। हमें इसे अच्छी तरह धोना होगा, अन्यथा उस गंध से इसका पता चल जाएगा। ये सब करने के बाद पूरा परिवार थोड़ा राहत महसूस करने लगा, लेकिन जिंगबैंग अभी भी चिंतित थी। अब सुरक्षित होना चाहिए। लापरवाही मत करो। आज रात कोई नहीं सो सकता। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। शुगोंग की आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा चकनाचूर हो गया। लोगों के एक समूह ने अपनी मशालें उठाई। गांव में कुछ हुआ है, बाहर आओ और मदद करो। गांव संकट में है और हर कोई जिम्मेदार है। तुम दोनों घर में ही छुप जाओ, बाहर मत आना। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बदबूदार लड़के, तुम्हारे माता पिता इस मुसीबत में फंस गए हैं। तुम यहीं रहो, घर से बाहर मत निकलना। शुगोंग जल्दी में घर से निकल गया। मुझे और मेरी पत्नी को घर में ही रहना पड़ा। तभी मेरी पत्नी मुड़ी और एक जार लेकर आई। इसे अपने पास रख लो। इसमें क्या है? ये कैक्सिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बारूद है। ये सड़क से बचा हुआ है। सड़क एक बार घर में घुस जाए तो वापस नहीं आएगा। तभी आंगन का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। इस बार आवाज बहुत तेज। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी पत्नी जल्दी से रसोई में गई और एक जलती हुई मशाल लेकर आई। मो भाई, मेरे पीछे छिप जाओ। अगर वो चीज घर में घुस गई तो मैं अपनी पुरानी हड्डियों से उसका मुकाबला करूंगा। कपड़े बदलना बेहतर है। मेरी पत्नी की आवाज अभी अभी बंद हुई थी। आंगन के दरवाजे के बाहर एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीला पंजा दरवाजे पर बेतहाशा रगड़ रहा हो। आंगन के दरवाजे के बाहर एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई नुकीला पंजा दरवाजे पर जोर से रगड़ रहा हो। जिसने भी यह आवाज सुनी वह सुन्न हो गया। अगर एक ही होता तो बेहतर होता। अगर 2 होते तो मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाता। उस समय तुम केवल मदद मांग सकते थे। हथौड़े की अगली भारी आवाज दीवार पर लगी। दरवाजा पल भर में चकनाचूर हो गया। दरवाजे पर एक बड़ी परछाई खड़ी थी। मैंने खिड़की के गैप से झांका। आकृति लंबी और मजबूत थी। वह घने बालों से ढकी हुई थी। शरीर को सहारा देने के लिए केवल एक मोटा पैर था।
यह एक पैर वाला वुलंग था। मेरे पैर अभी भी जमीन पर थे। मैं अपने हाथों और पैरों के सहारे पीछे की ओर रेंगने लगा। अरे नहीं, ये सच में वही चीज है। घर के तीनों तरफ ऊंची दीवारें थी। दरवाजे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। बुढ़िया मशाल से अपने हाथ हिलाती रही। एक पैर वाले वुलंग ने धीरे से टूटा हुआ दरवाजा खोला। वह कदम दर कदम घर में दाखिल हुआ। बुढ़िया ठीक उसके सामने थी। ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूँ। ऊपर आओ और कोशिश करो अगर कर सकते हो। एक पैर वाले वुलंग की नजर जमीन पर पड़ी। उसकी नाक फड़कती रही। जाहिर है उसे बारूद की गंध आ रही थी। वह एक पल के लिए भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ से निकल जाओ। बुढ़िया मशाल लहराती रही। वह उसे डराने की कोशिश कर रही थी। इस समय बुढ़िया लापरवाह हो गई। उसके हाथ से मशाल छूट गई। मुझे आभास हो रहा है कि कुछ ग्रामीणों के पीछे शिकारी छिपे हैं। दरवाजे पर बने निशानों से लगता है कि वह चीज यहाँ काफी समय से रही। भीड़ में से एक आवाज आई और उसने कुछ परेशान करने वाली बात कही। मैंने अभी उस छोटी मछली को गोली मारी है। क्या वह मुझे परेशान करेगा? कहने की जरूरत नहीं है। उन 5 अनोखे भेड़ियों का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। आज रात हमारे साथ ही रुक जाओ। कई साल पहले यह चीज गाँव में घुसी थी। 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को मार डाला था और बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ा था। उसने तुम्हें इसलिए परेशान किया क्योंकि तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी। मुझे उसे छूने मत देना, वरना मैं उसे सबक सिखा दूंगा। तुम्हारे पास बंदूक है भी तो बेकार है। वह चीज बहुत चालाक है। वह अंधेरे में छिपकर हमला करने में माहिर है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब लोग हमेशा सतर्क रहते हैं तब वह चीज बहुत धैर्य रखती है। हमें सावधान रहना चाहिए। जब से वह चीज यहाँ है वह आसानी से नहीं जाएगी। अब बस एक ही रास्ता बचा है। हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, नहीं तो गांव में कभी शांति नहीं रहेगी। अगर आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको चारा तैयार करना होगा। यह कहकर गांव का मुखिया हमें जाल बिछाने के लिए ले गया। ग्रामीणों ने एक सुअर को पेड़ पर लटकाया और जमीन पर गिरा दिया। फिर आसपास की झाड़ियों में धनुष बाण लेकर छिप गए। जैसे ही 5 भेड़िए दिखाई दें उन्हें तुरंत घोड़ों के झुंड पर मार गिराना था। मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि यह जाल बहुत ही आसान है। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा।